हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो घटना चक्र में दिए गए हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर टॉपिक है दोस्तों मात्रक एवं इकाइयां, भौतिक विज्ञान का टॉपिक है। तो दोस्तों अगर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाइए। दोस्तों इस सीरीज की आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो ये पहला वीडियो है, प्लेलिस्ट में आप जाके सारी वीडियोस देख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है घटना चक्र का, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि, इसके ऑप्शन है दोस्तों बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ये है आपके ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर है विद्युत धारा। भौतिक राशि है दोस्तों विद्युत धारा है और इसकी व्याख्या लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की परिणाम 7 मूल भौतिक राशियां है। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यह मूल मात्रक है। ठीक है, कितने हैं मूल मात्रक? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ का परिमाण, मतलब 7 मूल मात्रक है। दूसरा क्वेश्चन अगर मिले तो मूल मात्रक कितने हैं? तो 7 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक बताना है। ऑप्शन है हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट या न्यूट्रॉन। तो शक्ति का मात्रक बताना है दोस्तों। तो शक्ति का मात्रक है वॉट। वॉट है दोस्तों शक्ति का मात्रक है। व्याख्या है भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। तो दोस्तों शक्ति का फॉर्मूला होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य बटे समय, वर्क इनटू टाइम। ठीक है, शक्ति का मात्रक होता है समय का सेकंड। ठीक है, ऐसा ही मात्रक है दोस्तों शक्ति का, ऐसा ही मात्रक वॉट होता है जो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो शक्ति का मात्रक होता है वॉट, इसका फॉर्मूला होता है शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई है। ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वॉट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस शक्ति की इकाई है वॉट। शक्ति की इकाई वॉट। अब जब भी आप लाइट मतलब बल्ब क्या खरीदने जाते हो तो आपको वही पूछता है कितने वॉट का आपको बल्ब चाहिए। तो शक्ति की मतलब दोस्तों इकाई है वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रक। ऑप्शन है फैराडे, फर्मी, न्यूटन या रदरफोर्ड। तो बल का मात्रक है दोस्तों न्यूटन है बल का मात्रक। इसकी व्याख्या बल, फोर्स, बल को ही फोर्स बोलते हैं, एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर सेकंड है होता है। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। और दोस्तों इसकी परिभाषा किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें व्युत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यही होता है बल का फॉर्मूला। इसको डिस्क्राइब कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, बल इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसका मात्रक होता है न्यूटन। और न्यूटन का कभी कभी पूछ लेते दोस्तों, न्यूटन किसके बराबर है? किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड। ठीक है, ये होता है दोस्तों न्यूटन का फॉर्मूला। अगला है पांचवा क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है। तो दोस्तों ऑप्शन है जूल, न्यूट्रॉन, वॉट या डाइन। तो दोस्तों कार्य का मात्रक है दोस्तों जूल। किया गया कार्य हम लोग जूल से नापते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। कार्य का मात्रक कौन सा है दोस्तों? न्यूटन मीटर।
जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का भी मात्रक हो गया और किसका मात्रक है, कार्य का भी मात्रक है। तो जूल बराबर क्या होता है दोस्तों, जूल इज इक्वल टू होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल इज इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया। और ये क्या है, कार्य एक अदिश राशि है, इंपॉर्टेंस है, एक कार्य एक अदिश राशि है। छठवां क्वेश्चन है आवृत्ति का मापा जाता है। तो आवृत्ति किससे मापते हैं दोस्तों, ऑप्शन है हर्ट्ज से, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, वॉट में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आवृत्ति किससे मापते हैं दोस्तों, आवृत्ति, ठीक है, तो आवृत्ति मापते हैं दोस्तों हर्ट्ज से मापते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है हर्ट्ज। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकने की में सक्षम होता है। तो एक दूसरा अगर इसमें क्वेश्चन बनता है तो मनुष्य कितने हर्ट्ज की मतलब सुन सकता है ध्वनि, तो वो सुन सकता है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल दोस्तों डीजे, ठीक है, इसकी आवृत्ति भी ज्यादा होती, ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है, इस हर्ट्ज से ही मापते हैं अपन लोग। तो इंपॉर्टेंट है आवृत्ति का मात्रा होता है हर्ट्ज। और मनुष्य कितनी ध्वनि सुन सकता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, उसी का क्वेश्चन दोस्तों, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। ऑप्शन है आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, गुणवत्ता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा दोस्तों, हर्ट्ज से माप सकते आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य की सुनने की क्षमता है। इसके ऊपर जाएगा तो मनुष्य के कान से खून आने लग जाएगा या तो फिर पागल हो सकता है इसके बाद में दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, मतलब उसके अगर 20,000 हर्ट्ज के ऊपर सुन लिया तो खून निकल सकता है कानों से और पागल हो सकता है, दो संभावना है। आठवां है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। ऑप्शन है फैराडे, वोल्ट, एम्पियर या ओम। दोस्तों घटना चक्र में, ये दोस्तों पीएससी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या किसी पदार्थ में विद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से उस पदार्थ का द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई है ओम मीटर है। ठीक है, ओम मीटर इसकी एसआई इकाई है। विद्युत प्रतिरोधकता का दोस्तों फॉर्मूला होता है आर ये अपॉन एल। ठीक है, जहां आर होता है विद्युत प्रतिरोध ओम में और एल होता है पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई व मीटर में। ये बराबर होता है धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। ठीक है, दिए गए विकल्पों में फैराडे धारिता का वोल्ट विद्युत विभवांतर, कार्य एम्पियर विद्युत धारा का, तथा ओम विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक है। तो इस तरह से है दोस्तों। तो किसमें क्या है, विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक है, इसमें आ जाएगा ओम। ठीक है दोस्तों, यहाँ कंफ्यूजन था, ये क्वेश्चन पीएससी द्वारा गलत कर दिया गया था। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिमिनेशन हो गया। नौवां क्वेश्चन ओम मीटर मात्रक है। ऑप्शन है प्रतिरोध का, चालक तत्व का, प्रतिरोधकता का, आवेश का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ओम मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। ठीक है, ओम को दोस्तों इस तरह से लिखते हैं, ओम मीटर प्रतिरोधक का मात्रक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए। 10वां क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन है दूरी की, आयु की, समय की या प्रकाश की तीव्रता की। इंपॉर्टेंट है प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी की। जैसे मान के चलते दोस्तों ये अपनी पृथ्वी है और यहाँ पे है सूर्य सन है और ये हो गया अर्थ। तो इनके बीच के डिस्टेंस दोस्तों हम लोग प्रकाश वर्ष से नापेंगे। ठीक है,
ठीक है, प्रकाश वर्ष से इनके बीच का डिस्टेंस नापेंगे। जैसे इसका डिस्क्रिप्शन है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 46 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष का। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना। एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। 11वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो बताना है, ऑप्शन है समय का, दूरी का, चाल का, बल का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा भी और हमने समझा भी, व्याख्या भी। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दोस्तों, दूरी का ही मात्रक है और ये सेम है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष के। ये होता है मीटर में, इतना होता है। 12वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है, ऑप्शन है दोस्तों, एक वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। दूसरा ऑप्शन, एक वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। तीसरा ऑप्शन है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। चौथा ऑप्शन है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों, पीछे ही बताया मैंने, बहुत ही ज्यादा व्याख्या बताया। तो प्रकाश वर्ष वही होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यही होता है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, ऊर्जा, तीव्रता, उम्र या दूरी। तो प्रकाश वर्ष किसकी है, तो कोई भी बता सकता है। इसकी दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग प्रकाश वर्ष का यूज करके दोस्तों ग्रहों के बीच की दूरी पता करते हैं। जैसे पृथ्वी से, अर्थ से सन की दूरी, ठीक है, अर्थ सन से मार्स की दूरी, ठीक है, इस टाइप से हम लोग पता करते हैं। तो इस तरह से होता है। तो प्रकाश वर्ष बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, जो दूरी के मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है या इकाई है? प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का या प्रकाश वेग का? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष है, ऑप्शन है दोस्तों, वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है, वह समय जिसमें अंतरिक्षयान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। इस तरह से प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष है दोस्तों वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, प्रकाश वर्ष है। और वह समय जो पृथ्वी की किरणें, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है। तो दोस्तों ये टाइम कितना लेती है, 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, और दोस्तों कहीं कहीं मिलेगा आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी मिलेगा। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपको मिल सकते हैं। तो जैसा भी उपयुक्त हो आप लोग लगाना ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि दोनों में से कोई ही एक ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक बराबर होता है, ऑप्शन है 4.25 प्रकाश वर्ष। दूसरा ऑप्शन है 3.25 प्रकाश वर्ष। तीसरा ऑप्शन है 4.50 प्रकाश वर्ष। चौथा ऑप्शन है दोस्तों 3.05 प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक बराबर किसके होता है, ये अपने को पता करना है, बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन में ये दिए गए हैं चारों, इसमें से सही बताना, क्योंकि दोस्तों ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, सब पीएससी में पूछे गए हैं। एमपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी, बीपीपीएससी, बीपीपीएससी मतलब बिहार पीएससी, यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। एमपीपीएससी मतलब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। सारे पीएससी के क्वेश्चन है, घटना चक्र में दिए वाले।
तो दोस्तों इसका एक पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। पारसेक या पारसेक का दोस्तों फुल फॉर्म होता है पैरासिटिक सेकंड, ठीक है, यह होता है संक्षिप्त रूप होता है। तो इसको पारसेक का फुल फॉर्म अगर पूछता है कभी तो ये दे बोल देना, ठीक है, पैरासिटिक सेकंड, ठीक है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। पारसेक का एक पारसेक होता है दोस्तों 3 गुना, जहां 10 की घात लिखने में नहीं आया दोस्तों, ठीक है, 3 गुना 10 की घात कुछ होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15, अपन लोगों ने पढ़ा था, मीटर है। और एक पारसेक बड़ा होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। तो इसलिए ऑप्शन दोस्तों बी सही है। एक पारसेक बराबर, ये यहाँ पे थोड़ा सा देखना कितनी पावर है, ये मैं बता दूंगा आपको किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक मात्रक है। फिर ऑप्शन है दूरी की, प्रकाश की, चमक की, समय की या चुंबकीय बल की। तो दोस्तों पारसेक है दूरी की मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या डेसीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया होगा, पीएससी के अंदर आया वाला, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वो है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड सही है, सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएंगी? लगभग पूछा है। 183 गुना 10 की घात -9 नैनोमीटर, 234 गुना 10 की घात 6 नैनोमीटर, 183 गुना 10 की घात 7 नैनोमीटर, 181 गुना 10 की घात 7 नैनोमीटर। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। 6 फीट के व्यक्ति की हमको हाइट पता करनी है, किसमें? नैनोमीटर में। तो उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं दोस्तों। 1 नैनोमीटर होता है 10 की घात 9 -9 होता है 1 नैनोमीटर। फिर 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर होता है। 1 फीट 30.5 गुना 10 की घात 7 मीटर हो गया, 1 नैनोमीटर हो गया। 1 फीट बराबर 7, मतलब दो दोस्तों, दो इधर यहाँ चला गया, इसकी 0, तो ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए 30.5 लिखा है, 10 की घात 7 नैनोमीटर। फिर इसको 6 से गुना करेंगे और फिर दोस्तों 183 गुना 10 की घात 7 नैनोमीटर। तो इसका ऑप्शन ये सही है। यहाँ माइनस लगा देना, माइनस नहीं लगा हुआ है, -7 नैनोमीटर। ये हो गया 6 फीट के व्यक्ति को हम लोग नैनोमीटर में कितने लिखेंगे? 183 गुना 10 की घात 7 नैनोमीटर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर होता है 10 की घात -6 सेंटीमीटर, 10 की घात 7 सेंटीमीटर, 10 की घात -10 सेंटीमीटर या 10 की घात -9 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 की घात कितना होता है, ठीक है, नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर दोस्तों होता है 10 की घात -7 सेंटीमीटर। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 10 की घात -9 मीटर 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है, 1 नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की इकाई है जो 1.0 गुना 10 की घात -9 मीटर के समतुल्य है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1.0 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 मीटर बराबर हो गया दोस्तों 100 सेंटीमीटर, और फिर 10 की घात -9 मीटर इजिकल टू, मतलब ये 100 सेंटीमीटर, यहाँ 2 चले गए और ये -9, तो दोस्तों इसमें 2 घट जाएंगे तो 10 की घात -7 सेंटीमीटर। अगर यहाँ मीटर दिया होता ना दोस्तों, तो इसका ऑप्शन होता
ये वाला सही। मैक्सिमम लोग पीएसआई में यही लगा के आए होंगे, लेकिन ये होता है 10 की घात -7 सेंटीमीटर होता है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। दोस्तों इसी की तरह ये सीरीज चलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।